बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। सीयूईटी यूजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, एग्जाम कब तक होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, सिलेक्शन कब तक आपका यूनिवर्सिटीज में हो जाएगा एडमिशन, इसके संदर्भ में आप बहुत परेशान हैं। ये वीडियो आप देखेंगे तो उम्मीद करते हैं आपको हर एक चीज़ पता चलने वाली है। सबसे पहली चीज़ देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत आप वीडियोस देखेंगे, बहुत सी जगह भटकेंगे, वो कहेंगे ये कोचिंग ले लो, वो कर लो, ठीक है। तो जिसकी जो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, वो तो ले लेंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं ले पाएंगे, ठीक है, जो अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस प्रकार से प्रिपेयर करें बिना कोचिंग के, तो इस वीडियो में मैं आपको मूल मंत्र दे रहा हूं। अगर आप उसे समझ लेंगे तो विश्वास करिए कि आप विश्वविद्यालय में आपका प्रवेश हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में, ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत ही रहिए, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, आपका प्रवेश हो जाएगा अगर आप हमारे सानिध्य में बने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो विशेषज्ञता है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं आने वाली। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में अगर आप परेशान हैं कि हमको ग्रेजुएशन में एडमिशन चाहिए, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़िए, और किसी भी प्रकार का आपका सवाल अगर एयू के रेफरेंस में, तो वो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी मैसेज करिए, हमारी नज़र जैसे ही पड़ेगी हम उसका रिप्लाई कर देंगे। बिल्कुल मत परेशान होइएगा जो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए उत्सुक हैं, ठीक है। बहुत अच्छी हमारा उसके संदर्भ में कहते हैं विश्वविद्यालय के संदर्भ में बहुत अच्छा अनुभव है, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी इस वीडियो में तो बात करने वाले कब तक फॉर्म वगैरह आएगा, क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, सीयूटी 2025 स्टार्टिंग से एंड तक हम आपके साथ बने रहेंगे। बस इस वीडियो को अपना कीमती समय दीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छा आउटपुट इस वीडियो से लेकर जाने वाले हैं। पहली चीज बेसिक से एकदम समझा दे रहे हैं। सीयूटी यूजी 2025 जो भी बच्चे देने जा रहे हैं या जिनको नहीं समझ में आए सीयूटी यूजी है क्या, तो ये केवल ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जिसे बोलते हैं सीयूईटी, ठीक है। यानी कि किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आपको बीए, बीएससी, बीकॉम या अन्य यूजी कोर्सेज करने हैं, उसमें एडमिशन लेना है, एनरोल्ड होना है, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है, सेंट्रल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं सीयूईटी, ठीक है। तो हर विश्वविद्यालय में ये कॉमन होता है कि आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेना है, अन्य अदर यूनिवर्सिटीज में लेना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेसेसरी है, बिना इसके दिए नहीं एडमिशन होता है, ठीक। ये हो गया। अब आपको पता है इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। आप 12th पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, यानी कि जो अभी भी जिनका एग्जाम होना है, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हुई, ठीक है। तो आप अपीयर हैं या कर चुके हैं, दोनों लोग अपना जो है फॉर्म भर सकते हैं सीयूटी का। सीयूटी फॉर्म तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चले, एज लिमिट कुछ नहीं होती है, ठीक है। आप 12th कर रहे हैं, बस इतना ही। अब कई यूनिवर्सिटीज मतलब बहुत में से कुछ होती हैं जो एज लिमिट रखती हैं, वो हम तब डिस्कस करेंगे जब आपका एडमिशन टाइम आ जाएगा। सीयूटी देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एज लिमिट जो है डजंट मैटर करता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप 12th कर रहे हो या कर चुके हो, यही चीज बस। ये हो गया, हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न वगैरह तो समझेंगे, अभी पहले हम फॉर्म समझ लेते कब आएगा, फिर एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कैसे तैयारी करें, क्या चीजें, वो समझेंगे। हम बात करेंगे इसकी फॉर्म डेट, ठीक है, कि कब तक फॉर्म आएगा, एग्जाम कब तक हो, उसके बाद हम एग्जाम पैटर्न वगैरह भी इसी वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। फॉर्म देखिए, अगर देखा जाए तो मिड फरवरी तक आएगा, ठीक है, फरवरी मिड में कहीं ना कहीं फॉर्म आने के चांसेस। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए जो सीयूटी पीजी यानी कि जो आपके सीनियर रहेंगे, जो एमएम, एससी, एमकॉम में अदर यूनिवर्सिटीज में जिनको एडमिशन है, उनको भी सीयूटी देना पड़ता है। तो सीयूटी पीजी में जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो 8 फरवरी तक बढ़ी हुई है, नहीं 8 फरवरी बढ़ी हुई है, यानी कि 8 फरवरी तक इसकी डेट एक्सटेंड हुई है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा डिले होगा सीयूटी यूजी, तो कहीं ना कहीं मिड फरवरी ये डेट चली जाए, मिड फरवरी तक अपडेट आ जाएगी फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज होगा। और जब होगा हम चैनल के माध्यम से सूचित करेंगे, बिल्कुल मत परेशान होइएगा, भरना और सब चीज बताएंगे A to Z, ठीक है। आने वाली जो सीरीज चलेगी सीयूटी 2025 उसमें हम डॉक्यूमेंट कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कैसे फॉर्म भरना है, तैयारी कैसे करनी, हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से बताएंगे, ब्रीफ आपको नॉलेज यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, बहुत वैल्यूएबल कंटेंट हम आपको इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस चेहरे को पहचान लीजिएगा, ठीक है। मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट देना हमारी हमेशा से जो है ये कोशिश रहती है। रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी में होता है, इसको याद रखिएगा। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर देते हैं सीयूटी का, लेकिन अदर यूनिवर्सिटीज जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इन लोग का अपना सब यूनिवर्सिटीज का अपना अपना रजिस्ट्रेशन होता है कि अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आप वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन, जिससे कि उनको ये पता चल सके इस कोर्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनके कितने मार्क्स हैं,
ठीक है, और उसी के हिसाब पे वो कट ऑफ जारी करते हैं। मान लीजिए 10 बच्चे रजिस्ट्रेशन किए, 10 में अब 10 किसी का जो है मान लीजिए 600 में से किसी का 400 नंबर है, किसी का 300, किसी का 200, किसी का 100 है, तो उन लोग कट ऑफ जारी करते हैं ना कि इतने नंबर वाले जो हो वो आ जाए। ठीक, इस प्रकार से रहता है। तो यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रेशन भी करना जरूरी रहता है। तो ये अमूमन देखा जाता है जून वगैरह में, मई जून में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है इन लोग का यूनिवर्सिटीज का। वो जब होगा, आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है फिर आपको उसकी वेबसाइट पे वो विजिट करना पड़ता है। बाकी हम चैनल के माध्यम से सूचित करेंगे, आपको कहीं परेशान होना नहीं पड़ेगा। सिटी इंटीमेशन स्लिप यानी कि किस सिटी में आपका जो है सेंटर जाएगा आपका एग्जाम का, ये आपका जारी होगा मे बी अप्रैल लास्ट में। ठीक है, अप्रैल लास्ट में आपका लेकर मई के फर्स्ट वीक तक ये सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया जाएगा। एग्जाम अगर देखा जाए एग्जाम डेट आपकी तो 15 से लेकर 31 मई। ठीक है, यानी 15 से लेकर 31 मई के बीच में आपके एग्जामिनेशन एंट्रेंस के सीयूईटी के होंगे। ठीक है, जहां तक संभावना है। रिजल्ट अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जून में आने की संभावना है। ठीक है, अप्रॉक्स यही कि जून के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में आपका जो है सीयूटी यूजी का। देखिए सीयूटी के रिजल्ट आने में बहुत डिले होता है, लास्ट ईयर भी बहुत डिले हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दिया गया था और यहाँ रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी वो भी खत्म हो गई, तब भी सीयूटी का नहीं आया था। बहुत से कारण रहते हैं। ठीक है, लेकिन परिणाम तो निकलता ही है अंत में, इसीलिए सीयूटी का अभी तो मान के चलते हैं जून मध्य तक आ जाए रिजल्ट। बाकी अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के संदर्भ में। ठीक है, कि आपकी परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है। उससे पहले छोटी चीज आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो 3 चेंजेस हुए हैं वो ये है कि अब जो यूजी का जो एग्जामिनेशन है वो केवल सीबीटी मोड में होगा। ठीक है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, रिटर्न वाला नहीं रहेगा। दूसरा जो मेजर चेंजेस हुआ है वो ये है, स्टूडेंट कैन चूज एनी सब्जेक्ट नॉट लिमिटेड टू क्लास 12th। यानी क्लास 12th में आपका जो सब्जेक्ट है उसको तो छोड़ दीजिए, आप कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं, तो आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, सीयूटी में आर्ट का बच्चा साइंस में जा सकता है, साइंस के बच्चे आर्ट्स में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड जो है यूजीसी पैनल रिकमेंडेड चेंजेस फॉर एग्जाम स्ट्रक्चर, 3 चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। ठीक है, आप मैक्सिमम 5 पेपर सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें जनरल टेस्ट, आप है लैंग्वेज, डोमेन, 3 चीजों से ही आपकी हर चीज बनती है। डोमेन कई होते थे, लेकिन अब क्या 5 आप केवल पेपर सिलेक्ट कर सकते हो। एक जनरल टेस्ट हो गया, एक लैंग्वेज हो गया, बचे 3 डोमेन। अब इस 3 डोमेन में आप देखिए कि आप किस में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, यानी कौन आपको बेहतर पकड़ है, उसी 3 डोमेन को आप रखिए। तो मैक्सिमम केवल 5 आप पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिसको एडमिशन लेना होगा वो एक चीज ध्यान रखिए, 2 डोमेन, एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज यहाँ पे चलता है। ठीक है, मान लीजिए मतलब नेसेसरी क्या चीजें होती है वो याद रखिए। जनरल टेस्ट कंपलसरी होता है, लैंग्वेज ठीक है आपके पास एक होना चाहिए, और 2 आपके पास डोमेन होना चाहिए। तो आपका बीए में बीएससी में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, और मतलब एक क्राइटेरिया होता है ठीक है कोर्सेज का। तो अगर आपको पता नहीं हो कि यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, ठीक है सीयूटी का कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कैसे कट ऑफ बनती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रेफरेंस में आपको जो पूछना होगा। मैं उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, क्योंकि वो सब चैनल पे पहले ही पड़े हुए हैं। आप सीयूटी की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे जो है उसको विजिट करेंगे तो भी कई सवाल जो आपके मन मानस मस्तिष्क में चल रहे होंगे उसका आप उत्तर भली भांति जान पाएंगे। ठीक है, तो अभी आपने समझा कि मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 50 क्वेश्चंस लैंग्वेज, डोमेन और जीटी। ठीक है, ये सब रहेंगे। टोटल मार्क्स आपके 250। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, यानी 5 नंबर का एक क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग 1 नंबर की। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले सिलेबस आप समझ लीजिएगा। प्रिपरेशन कैसे करेंगे जब सिलेबस नहीं पता है। सिलेबस आप जो सीयूटी की वेबसाइट है ठीक है वहां जाएंगे और वहीं से आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में कंफ्यूज मत होइएगा। जो सिलेबस आपको वेबसाइट पे दिखेगा वही सिलेबस आपको प्रिपेयर करना है। अब आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ सकते हैं, रेफरेंसेस बुक आप उसको देखेंगे। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं एक एक चीज़ आपको मैंने समझाया होगा। मैंने बेसिक डिटेल से लेकर किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है एक A to Z इस वीडियो में समायोजित करके आपको सूचित कर दिया है। इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम फॉर्म फिलिंग वगैरह, जब एप्लीकेशन फॉर्म आपको होता है मिड फरवरी तक आएगा, जब आएगा तो हम फॉर्म फिलिंग वगैरह बताएंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करिएगा। जिनको भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेन जिनका फोकस होगा वो बिल्कुल आइएगा। हम सब बिल्कुल साथ में आपके हैं, हर कदम पे कदम आपके साथ प्रवेश परीक्षा से लेकर प्रवेश जाने तक हम आपके साथ कदम से कदम लाकर चलते रहेंगे। कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होने वाली, ये विश्वास बना लीजिए।
बिना कोचिंग के भी आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आएगा तो 12th के ही बेसिस का। ठीक है, आपका थोड़ा जीटी मजबूत हो जाए, थोड़ा लैंग्वेज आप मजबूत कर लें, डोमेन आप पढ़ के आए हैं 12 से, कोई दिक्कत नहीं रहती है। उसको हवा मत बनाइएगा कि बहुत बड़ा सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर जो बच्चा पढ़ने वाला है उसके लिए, ठीक है, कोई परीक्षा कठिन नहीं होती। और योद्धा तो वही है ना जो हर मैदान पर जंग जीत जाता है, तो वही चीज़ है। तो अब आने वाली वीडियोस में फॉर्म फिलिंग, एग्जाम पैटर्न, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, प्रिपरेशन किस प्रकार से और बेहतर तरीके से आपको डिटेलिंग करके बताएंगे। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जुड़ जाइए, चैनल से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो सर्कुलेट करिए। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। हम विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर की खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।